हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा डे 4 ऑफ ऑपरेशन प्रीलिम्स इकोनॉमिक्स से। फर्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये वो एक्शंस होते हैं जो इकोनॉमी में आरबीआई द्वारा मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। ओएमओ में आरबीआई दो चीज़ें मेनली करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करता है एंड इसी से मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करता है बैंक से तो मनी सप्लाई का फ्लो बढ़ाता है बैंक्स में एंड ओवरऑल रिजल्ट भी यही होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है तो बैंक्स को आरबीआई को पैसे देने पड़ते हैं सिक्योरिटीज़ खरीदने के लिए एंड मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। अगला एक्शन जो आरबीआई लेता है वो होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, जिसे हम रेपो भी कहते हैं। तो जब बैंक आरबीआई से मनी उधार लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को एज अ कोलैटरल रख के इस प्रॉमिस के साथ कि वो उसे वापस परचेज करेंगे, तो उसे रेपो कहा जाता है। और जिस रेट पे ये डील डन होती है उसे रेपो रेट कहते हैं, क्योंकि कुछ तो रेट होगा ना जिस पे कि इस ट्रांजैक्शन को किया जाएगा, फ्री में तो करेगा नहीं आरबीआई। सिमिलरली जब आरबीआई बैंक्स को इनवाइट करता है अपना एक्स्ट्रा फंड्स आरबीआई में डिपॉजिट करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले, तो उसे रिवर्स रेपो कहते हैं। और जिस रेट पे ये डील डन होती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को कम ज़्यादा करता रहता है, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी मतलब मनी सर्कुलेशन को मैनेज किया जाता है। अगला है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस मैट्रिक्स। तो ये याद रखना है कि दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी एंड दूसरी होती है एक्सपेंशनरी। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है आरबीआई, जिसमें गोल होता है लिक्विडिटी मतलब मनी सर्कुलेशन को कम करना। इसके लिए सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सबको इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्योंकि डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना होता है, इसलिए सीआरआर, एसएलआर और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिटेल में कवर कर लेंगे। आते हैं अगले हेड पे, हम एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर को देखते हैं थोड़ा, जिसमें टैक्सेशन फ्रेमवर्क ऑफ गुप्ता पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड डायरेक्टली एग्जाम में वर्ड से ही आ सकता है। तो सबसे पहले है भाग। ये 1/6 होता था प्रोड्यूस का, जो कि कल्टिवेटर्स को पे करना होता था। दूसरा है भोग। ये पीरियोडिक सप्लाई होता था फ्लावर्स फ्रूट्स का किंग के लिए। तीसरा है बाली। ये कंपलसरी ऑपरेसिव टैक्स होता था। उपारिकार, ये एक्स्ट्रा टैक्स होता था मतलब टैक्स ऑन टैक्स। फिर है विष्टि। ये एक तरह का फोर्स लेबर था, बिना पेमेंट के काम करने को बोलते थे विष्टि, और ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है ऑलरेडी। फिर है हलिवरिका। ये टैक्स वो पे करते थे जिसके पास प्लो यानी हल होता था खेत जोतने के लिए। फिर है उदक भाग। ये एक वाटर टैक्स होता था। फिर है हिरण्य। ये एक स्पेशल पर्पस के लिए टैक्स होता था जो स्ट्रिक्टली कैश या गोल्ड में पे किया जाता था, काइंड में इसको पे नहीं कर सकते थे। ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो यूपीएससी में आते हैं, मैंने ऑलरेडी कवर करे हैं 2 पार्ट्स में इसी चैनल पे, आप वो भी देख लीजिए, इट विल हेल्प यू अलॉट। अगला हम एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी वकट डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ते हैं। याद रखिएगा ये गुप्तास के कंटेम्प्रेरी थे। इसके फाउंडर थे विंध्य शक्ति। ये सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में रूल करते थे। ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, मगर कुछ बुद्धिस्ट पैटर्न्स भी रहे हैं इनमें। इनके सबसे की फिगर थे किंग हरिसेन, जिन्होंने डायनेस्टी को लेटर टाइम में काफ़ी कल्चरली एक्सपैंड किया था। एंड वकट डायनेस्टी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है स्पेक्टैकुलर रॉक कट बुद्धिस्ट विहार और चैट्स जो कि हम अजंता केव्स में देखते हैं, उनके लिए। इतनी इन्फॉर्मेशन से आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन के वे से, अगर वकट डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ भी आ गया। आज का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर को। नागर स्टाइल में जो मेन टावर था उसे शिखर स्टाइल में बनाया जाता था और द्रविड़ में विमान स्टाइल में। नागर स्टाइल में एंट्रेंस गेटवे जनरली एब्सेंट या सबड्यूड होता था, बट द्रविड़ स्टाइल में गोपुरम होता था एंड बड़े बड़े गेटवेज होते थे। नागर स्टाइल में मंडप डायरेक्टली कनेक्ट होता था सैंक्टम से, सैंक्टम मतलब जहाँ पे मेन डाइटी को रखा जाता है। एंड द्रविड़ स्टाइल में भी सेम होता था, कनेक्टेड रहते थे। डिफरेंस बस इतना था कि नागर स्टाइल में उसके ऊपर शिखर होता था एंड द्रविड़ स्टाइल में फ्लैट रूफ रहता था। नागर स्टाइल में नंदी जी को टेम्पल के अंदर रखा जाता था एंड द्रविडियन स्टाइल में टेम्पल के बाहर। नागर
स्टाइल में कोई भी मैंडेटरी वाटर फीचर नहीं होता था, लेकिन द्रविड़ स्टाइल में ये मैंडेटरी था कि आपको लार्ज वाटर टैंक्स या रिजर्वायर्स का इंक्लूजन करना ही करना है टेम्पल में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज के वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।